पहला तो हमने अभी इंटरेस्ट किसमें किनको इनको बुलाया, हवा में चलने वाला एक डबल डेकर पॉन्ड सिस्टम दिल्ली से अपने ये धौला कुआं से मानेसर तक चलाने का प्लान है। मान लें कि टोल में राहत मिलती नजर आ रही है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लोगों को टोल के बारे में तकरार नहीं रहेगी। अच्छा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, टोल के कहीं टोल नाके नहीं होंगे, स्कैनर और फोटो अपने कैमरे लगे हुए रहेंगे, आपके नंबर प्लेट और फास्ट ट्रैक दोनों रहेगा। आपको जितना डिस्टेंस जाएंगे उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा, और उसमें भी हम लोगों की तकरार नहीं रहेगी। ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाल सर, मेरे जैसे कई लोग ईवी की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, लेकिन दो चीजें हैं। एक ये कि हमें ये लगता है कि मुझे मुंबई जाना है या थोड़ी दूर तक जाना है, तो फिलिंग स्टेशंस की क्या स्थितियां हैं। दूसरी बात है सर, अब ये भी लगता है कि टेस्ला आने वाली है, तो क्या टेस्ला खरीदें। फिर भारतीय कंपनी, एक साइक है कि हम बाहर की कंपनी लेंगे तो ज्यादा शो ऑफ कर सकेंगे। तो सर, इन दोनों चीजों को समझना चाहेंगे कि क्या। पहली बात तो ऐसी है कि पहली बार आप एक समझ लीजिए कि 2014 में जब मैं मंत्री बना जी, तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 7 लाख करोड़ था। बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए 14 लाख करोड़ का हुआ, और आज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी के द्वारा राज्य और भारत सरकार को देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, और एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन। हमारी टू व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% एक्सपोर्ट होता है। अब हमारी गाड़ियां इस बार हुंडई और मारुति, इनकी गाड़ियां सुजुकी, सब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। तो अब हमारी इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की जो हुई है, तो हम जो 7वें नंबर पे थे, हमने जापान को पीछे डालकर अब हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर हैं। अमेरिका का साइज है 78 लाख करोड़, चाइना का साइज है 49 लाख करोड़, और भारत का साइज है 22 लाख करोड़। तो मैं आपके सवाल में बहुत विश्वास के साथ जवाब देना चाहता हूं कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ल्ड में कोई कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बराबरी के टक्कर में अच्छे और सस्ते हैं, और दुनिया उसको खरीदी करेगी। और मेरा विश्वास है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 5 साल के अंदर वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात शुरू की थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो $100 पर आई है, और हमारे यहाँ भी लिथियम आयन का स्टॉक भी कश्मीर में मिला है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुई है। इसके साथ हमने काफी जो स्कीम्स निकाली है, उसके कारण बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आ रही है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अब हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गई। अब इलेक्ट्रिक मशीनरी भी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आ रही, और आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल को छोड़कर हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक भी पॉपुलर होगा, और इलेक्ट्रिक और इस सब के पीछे हमारी सरकार की नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अकेले में गाड़ी में आपसे अपने आप बातें करती हूँ। कई बार धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं जयपुर अक्सर मेरा जाना होता है, तो मैं एक्सप्रेस वे से जाती हूँ। कई बार गिले शिकवे होते हैं क्योंकि मैं हर दिन 45 मिनट अटकती हूँ उस पे गुड़गांव से दिल्ली के रास्ते में। तो सर, इसका कोई समाधान प्लीज आज बताइए सर, और ऐसा कुछ करिए सर कि टनल बन जाए लुटियन जोन से गुड़गांव तक। सर, ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है सर। क्या करेंगे सर, लंबे समय से ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। आपका कहना प्रॉब्लम तो सही है जी। मैं एक शादी में, अभी तो हमने टनल बनाया ना, वो जो रोड है बीच वाला जी, वो एयरपोर्ट को पीछे से लगकर, वो कौन सी मूर्ति है, वो शिव मूर्ति की तरफ जाता है। वही है सर ट्रैफिक का इश्यू। वहां नहीं है, वहां तो टनल नीचे बन गया। अभी वो तो 24 लेन बन गई वहां जी, और एक पिलर पर 4 लेन बनी। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आधा खुला है, आधा अभी खुल जाएगा 1 महीने में। पर इतनी संख्या वाहनों की बढ़ रही है जी, कि ये जो धौला कुआं से वहां तक है, महिपालपुर, ये सब जगह बहुत प्रॉब्लम है। आपकी समस्या सही है। अब इसमें मैं घोषणा तो नहीं करूंगा, पर इसका अध्ययन चल रहा है। पहला तो हमने अभी इंटरेस्ट किसमें किनको इनको बुलाया,
हवा में चलने वाला एक डबल डेकर पॉन्ड सिस्टम दिल्ली से अपने ये धौला कुआं से मानेसर तक चलाने का प्लान है। दूसरा, एग्जिस्टिंग पूरे ब्रिजेस को तोड़कर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा खुलने के बाद फिर कितना ट्रैफिक रहता है उसका अध्ययन करके फिर हम तय करेंगे कि एक ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सुझाव आया है कि मुझे थोड़ा दिल्ली कम मालूम है, इसलिए पार्लियामेंट से हम निकलते हैं हाँ। तो वो स्पोर्ट्स के स्टेडियम वगैरह है ना, राष्ट्रपति भवन के बैक जी, साइड में, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ से अब 11 मूर्ति आते हैं, 11 मिनट। तो उधर से एक टनल बनाकर डायरेक्ट हम लोग गुड़गांव तक चले जाए और गुड़गांव से फिर कुछ जगह एलिवेटेड, वो अभी जैसे हमने चेन्नई में बना रहे, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में भी हमने ऐसा बनाया, नीचे में रोड, जी उसके ऊपर दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता रेलवे लाइन, फिर उसके ऊपर में मेट्रो और उसके ऊपर में रोड। ऐसा स्पेन में सर सुना है इस तरह की चीजें हुई? नहीं, स्पेन में तो अलग है। स्पेन में ऐसा है कि जैसे ये इंडिया गेट है या अनेक जगह पर रोड के अंदर, जमीन के अंदर 6-6 हजार, 5-5 हजार गाड़ियों का पार्किंग है। जी जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो सही है और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं एकदम कुछ घोषणा करूंगा नहीं, पर जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली एनसीआर में हम 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और सभी एमपी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे मांग की उनकी मीटिंग बुला रहे हैं, सबके सुझाव भी लेंगे और तब तक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा ओपन होगा, तब कितना रिलीफ मिलता है वो अध्ययन सर करके। ट्रैफिक का, जैसे अहमदाबाद है, जयपुर है, छोटे शहरों में भी अब ट्रैफिक बहुत क्योटिक हो गया है, या तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, तो इन सब स्थितियों का ऐसा है, मैं मजाक में कहता हूँ जी कि भारतीयों के पास एक्सपर्टाइज है जी कि पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना, वो बियॉन्ड कंट्रोल है। बियॉन्ड कंट्रोल, बिल्कुल सर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई टू व्हीलर अब खरीदने जा रहा है तो उसको हेलमेट खरीदने की अब चिंता नहीं, शायद सरकार बहुत अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, वो भी 2 हेलमेट देने जा रही है। सर ऐसा कुछ फैसला आपने लिया? अभी हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि जो टू व्हीलर खरीदी करेगा वो कंपनी उसको ISI के अच्छे स्टैंडर्ड के 2 हेलमेट उसी गाड़ी के साथ देंगे ताकि लोग हेलमेट पहने। और आपको तो मालूम है कि रोड सेफ्टी में हम काफी काम कर